तो प्लेन एंगल तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है। प्लेन एंगल में हम क्या देखते हैं कि ये इस तरीके से ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गई, तो ये आपका प्लेन एंगल हो गया। एंगल होता था आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल एक तरीके से एनालॉग है 3D का 2D में। तो इसमें हमने क्या ले लिया से ये आपके पास अगर ये दोनों लाइनें आपकी बराबर हम कर दें तो यहाँ पर ये सरफेस हो गया इसका, ठीक है। और ये जो एंगल है ये आपका सॉलिड एंगल है, ओमेगा इज द डिनोशन ऑफ द सॉलिड एंगल। इस केस में आपका नॉर्मल जो निकलने वाला है, नॉर्मल जो निकलेगा सरफेस के लिए ये निकलेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए इधर की तरफ और ये आपका आप ऐसे बन गया सरफेस, तो इन दैट सिचुएशन आपका नॉर्मल आ गया ये हैविंग सम एंगल थीटा। तो पहले वाले के अबाउट कितना एंगल बना लिया थीटा, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा डी ए कॉस थीटा बनेगा, राइट। तो अब आपका जो डी ओमेगा है वो कितना आएगा। वैसे जनरली जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल यानी ओमेगा जो होता है वो होता है सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का, उसका जो ये आर ये होता है इसका, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में जब कुछ एंगल पर है वो, तो डी ओमेगा कितना निकलने वाला है आपका, डी ओमेगा निकलने वाला है आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में या अगली स्टेट में अगली लाइन में क्या बनता है कि मान लीजिए अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, और थीटा 0 डिग्री कैसे होगा, जैसे रेड वाली सिचुएशन में कि मान लीजिए आपका इस तरीके से होता है, दोनों लाइंस बराबर होती और ये आपका डी ओमेगा, तो इस केस में सिर्फ एक ही एन कैप आ रहा है, मतलब एंगल पे नहीं जा रहा है किसी पे, तो थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आपका डी ओमेगा कितना आ जाएगा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। अगर हमें टोटल सॉलिड एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका समीशन करना पड़ जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया आपका 4 पाई। सॉलिड एंगल आपका कितना आ गया है 4 पाई। द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस ऑलवेज बी 4 पाई, हमेशा क्या रहेगा 4 पाई, रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस। चाहे शेप साइज कैसा भी रहे, लेकिन क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल हमेशा क्या आएगा 4 पाई आएगा, सॉरी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ऑफ चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस पे रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स निकालना है, और वो फ्लक्स हम बाय यूजिंग सॉलिड एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए लेट वी हैव ए क्लोज सरफेस, ये ले लिया, और इस पे चार्ज, इसके इनसाइड में चार्ज कितना रखा गया Q। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने बताया था फ्लक्स लगाने के लिए सबसे पहले एरिया कंसीडर करते हैं। तो इसने सॉलिड एंगल कितना बना दिया, ये जो सॉलिड एंगल है ये कितना होगा डी ओमेगा, राइट। इसका नॉर्मल कितना आएगा, मान लीजिए इसका नॉर्मल ये आ गया एन कैप, और प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है तो क्या आता है रेडियली आउटवर्ड। इसके अकॉर्डिंग अगर निकाले तो मान लीजिए ये आ गया ई, ये एंगल बना लिया थीटा, इसके रेडियस इस पॉइंट की डिस्टेंस आर ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया इस पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, राइट। और इसके अबाउट फ्लक्स कितना आएगा डी फाई इज इक्वल टू हाउ मच ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा ऊपर था ही। ये जो डी ए कॉस थीटा है आपका, ये सॉलिड एंगल है, देखिए ये वाला
है कि नहीं सॉलिड एंगल, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे हो जाएगा कितना d ओमेगा। और अभी हमने पढ़ा जो d मतलब ओमेगा, अगर हम इसका टोटल फ्लक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, d फाई का फाई हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन ओवर क्या d ओमेगा। हमने समेशन ऑफ d ओमेगा कितना निकाला था, मतलब ओमेगा कितना निकाला था किसी क्लोज सरफेस के लिए, 4 पाई। सरफेस कैसा भी हो लेकिन क्लोज होना चाहिए, शेप कैसा भी हो, ये हमेशा कितना निकलेगा, 4 पाई। तो फाई कितना आ गया आपका, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स कितना आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बाय यूजिंग सॉलिड एंगल। ओके, अब दूसरा सिचुएशन और आता है कि मान लीजिए अब आपका जो चार्ज है, अभी तो अंदर रखा था, कहाँ रख दें, बाहर रखा है। इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड, तो क्या होगा, अगर चार्ज बाहर की तरफ रखा हुआ है तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये समेशन ओवर डी। अब चार्ज बाहर रखा हुआ है तो वहां पे सॉलिड एंगल कितना बनेगा आपका, 0। सॉलिड एंगल कितना हो गया, 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। इसको हम मेथड 2 से भी समझ सकते हैं, कैसे, सॉरी मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे हमने कोई ये सरफेस ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। इधर देखिए इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पे एन कैप इधर, और इस वाले सरफेस पे एन कैप इधर, तो यहाँ थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, एन कैप जा रहा है ऐसे, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। इधर थीटा कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर और एन कैप भी इधर, ठीक है। तो एफ फाई टोटल, फाई एंटरिंग प्लस फाई लीविंग, तो यहाँ 180 है तो माइनस ई आ जाएगा, कॉस 180 माइनस होता है, और यहाँ पे 0 तो ई आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया फ्लक्स, 0, ठीक है। तो ये आपका बाय यूजिंग सॉलिड एंगल हो गया है। आई होप यू लाइक द मेथड, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।